तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल एमसीक्यू सवाल। तो पहले ही सवाल क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए पहले ही क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसमें से x की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जिससे ये इंक्रीज कर जाए। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंक्रीजिंग का डिसीजन आप मत लीजिए, इंक्रीजिंग का डिसीजन जो है वो फंक्शन के डेरिवेटिव को लेने दीजिए। ये फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने इसे डिफरेंशिएट किया। एज सुन एज मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो मुझे 6x² - 6 मिला, यानी x² - 1 मिला फॉर क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट की प्राप्ति के लिए फंक्शन के डेरिवेटिव को आपको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, और फंक्शन का डेरिवेटिव है ये, इसे 0 के बराबर पुट करने पर x = ±1 मिलेगा। और आप इस चीज को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा 1 और -1। ये दो क्रिटिकल पॉइंट हैं, और बड़े से बड़े रूट के बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इंक्रीज कहां करेगा, 1 के बाद करेगा, -1 से पहले करेगा। x -1 से छोटा होगा तब, और x 1 से बड़ा होगा तब ये इंक्रीज करेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, ये फंक्शन दिया हुआ है एंड फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग फंक्शन, भाई इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, जहां ये इंक्रीज करता होगा। तो चलिए फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। तो फंक्शन दिया हुआ है log ऑफ 1 + x - x/(1 + x)। सबसे पहले हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो f' क्या आ जाएगा। देखिए log x का log चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 चीज इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव 1 है तो ऊपर 1 आएगा, माइनस क्वोशिएंट टूल लग जाएगा। क्वोशिएंट टूल कहता है पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरा एज इट इज, माइनस दूसरे का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव भी 1 है, और पहला एज इट इज अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो 1 + x का होल स्क्वायर आ जाएगा। जरा मेरी बात को सुनते रहिएगा। तो f' जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/1 + x माइनस, अब x और -x तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 1, और वो भी नेगेटिव का, तो नेगेटिव का 1/1 + x का होल स्क्वायर। क्यों ना 1 + x डिनोमिनेटर से, क्यों ना 1 + x डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया जाए और अंदर एलसीएम ले लिया जाए। तो जैसे हमने ऐसा किया, सुनिएगा भाई, तो मेरा फंक्शन आ गया भाई 1/x + 1 मैंने कॉमन ले लिया, और जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये हो गया 1 + x -1/1 + x का होल स्क्वायर, नहीं सिर्फ 1 + x बचेगा। तो fx बच जाएगा हमारा भाई, 1 और -1 कट जाएंगे, x/1 + x का होल स्क्वायर, ये बच गया भाई। अब ये बताओ, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, और आप जानते हैं कि इस फंक्शन के डेरिवेटिव में जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो स्क्वायर है, तो वो तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो यानी कि पूरा का पूरा डिसीजन अब न्यूमरेटर यानी x के ऊपर होगा। अगर आप इसे इंक्रीजिंग चाहते हैं तो डेरिवेटिव 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, डेरिवेटिव 0 से बड़ा कब होगा, ये तो पॉजिटिव है, अब इसे 0 से बड़ा होना पड़ेगा जब x 0 से बड़ा होगा, x 0 से बड़ा होगा। अब बच्चा बोलता है सर फंक्शन में log भी तो था, तो आपने इसे डिफाइन होने की कंडीशंस देखी कि नहीं देखी। मैंने कहा log के अंदर की चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब log के अंदर की चीज थी 1 + x, 1 + x 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x -1 से बड़ा होना चाहिए जब आप आंसर देने जाएंगे। और मैं आंसर देने जा रहा हूं कि x 0 से बड़ा है, और अगर x 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली -1 से बड़ा है। तो जब x 0 से बड़ा होगा तब 0 से बड़ा पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, f' will be positive, that means the function will be an increasing function। तो x 0 से बड़ा होना चाहिए, should be 0 to infinity। अगला सवाल देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। तो कह रहा है द फंक्शन f(x) = cot inverse x + x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल। इंटरवल जानना चाह रहा है भाई, मैं कहता हूं पलक झपकते सवाल को खत्म कर देंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉट इनवर्स चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/1 + x² प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो -1 प्लस ये उधर जाके खिसक जाएगा, तो 1 + x² आ जाएगा, नीचे 1 + x² आ जाएगा, ऊपर बचेगा x², नीचे बचेगा 1 + x²। अरे इस बात को तो कोई भी जानता है और कोई भी मानता है कि x² पॉजिटिव है, x² पॉजिटिव है, पॉजिटिव में जुड़ा 1 जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड पॉजिटिव है। अरे पूरा 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 मोहल्ला पॉजिटिव है। तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। किस इंटरवल में, अरे संसार में, पूरे संसार में, पूरे संसार में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि द फंक्शन दिस इज इंक्रीजेस इन विच इंटरवल, इंटरवल जानना भाई, फंक्शन लिख लो। तो फंक्शन आपको दिया हुआ है x अपॉन लॉग x, ठीक है। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरा एज इट इज, तो log x एज इट इज, माइनस पहला एज इट इज इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो log x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। ये दोनों कट जाएंगे, 1 बचेगा। तो एफ डैश एक्स जो अपना बच रहा है, तो एफ डैश एक्स अपना बच रहा है बेटा log x -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब अगर इसे इंक्रीजिंग होना है तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो है ही पॉजिटिव, तो ऊपर वाला ये डिपेंड करेगा ऊपर वाले पर कि वो एफ डैश एक्स को कैसा बनाएगा। वो नेगेटिव तो एफ डैश एक्स नेगेटिव, वो पॉजिटिव तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव, तो log x -1 ही डिसाइड करेगा। और वो इंक्रीज होना चाहिए तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो log x -1 0 से बड़ा होना चाहिए, तो log x को किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। और log e कितना होता है 1, तो e आएगा तो 1 आएगा, लेकिन e से बड़ा होना चाहिए, x को ग्रेटर देन e होना चाहिए, e टू इंफिनिटी। जब जब वो e से बड़ा होगा log e पर तो 1 होगा, तो जब जब वो e से बड़ा होगा तब तक वो 1 से बड़ा होगा, e टू इंफिनिटी, e टू इंफिनिटी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई अपना अगला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ b, b की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन दिया हुआ है डिक्रीजेस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। भाई फंक्शन लिख लेते हैं, तो अपना फंक्शन दिया हुआ है भाई, थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं, रंग बदल लेते हैं इसका, अपना नहीं, अपना तो वही रहेगा। एफ एक्स दिया हुआ है भाई साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। अब वो ये चाह रहा है कि ये डिक्रीजिंग हो जाए, इसे डिक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स को 0 से छोटा होना पड़ेगा, यानी cos x माइनस b को 0 से छोटा होना पड़ेगा, यानी cos x लेस देन b, यानी b को cos x से बड़ा होना पड़ेगा, b को cos x से बड़ा होना पड़ेगा। अच्छा cos x कहां से कहां तक है, cos x से -1 से 1, तो b को जो है वो -1 से 1 से भी बड़ा होना पड़ेगा, यानी b को -1 के पीछे तो हो ही नहीं सकता भाई, इस इंटरवल से भी बड़ा होना पड़ेगा। ये नंबर लाइन है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो इस इंटरवल से भी बड़ा होना चाहिए b, तो b क्या होना चाहिए, 1 से भी बड़ा होना चाहिए, b शुड बी ग्रेटर देन 1, b शुड बी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू नहीं, इस इंटरवल से बड़ा, इस इंटरवल में आ गया तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, वो तो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा ना फिर, तो b 1 से बड़ा होना चाहिए, b शुड बी ग्रेटर देन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल की स्लोप निकालनी है जो टेंजेंट के रेसिप्रोकल का नेगेटिव है। चलिए ये आपको कर्व दिया गया बेटा, तो इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लो, 2y y डैश इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो y डैश यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आ जाएगा 8/2 यानी 4/y। अच्छा y की वैल्यू कितनी है, पॉइंट दिया हुआ है 2,4, तो y भी 4 है, तो m1 1 आ जाएगा, तो m2 यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस का 1 आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 है, वही जानना चाह रहा है, तो -1 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हमारे पास एक कर्व दिया गया है ये, और इस कर्व पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इस पॉइंट पर। पॉइंट पता है, स्लोप निकालना बाकी है, डिफरेंशिएट कर दो, y का डेरिवेटिव y डैश आ जाएगी स्लोप अपनी, तो हो जाएगी e की पावर चीज का डेरिवेटिव e की पावर चीज इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव 2, x को डाल दो 0, 0 इंटू 2 0, e की पावर 0 1 इंटू 2 1, तो y डैश यानी स्लोप कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मैं दोबारा बोल देता हूं, x 0 है, 0 इंटू 2 0, e की पावर 0 1 इंटू 2 2 2, y डैश 2 आ रहा है आपका, तो स्लोप 2 आ गया। तो इक्वेशन होती है y माइनस y1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप आ रहा है 2, x माइनस 0, क्योंकि x1 कितना है 0, तो यहां से y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आ जाएगा भाई, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ना, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है द टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। एक कर्व दिया है और इस कर्व पर दो पॉइंट्स बताए गए हैं, एक 1 और एक -1, और उनसे पास करने वाली टेंजेंट्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग। अरे सुनो आप मेरी बात, आप कर्व को डिफरेंशिएट करो, तो y डैश हो जाएगा आपका 3x² प्लस 3, ठीक है। अब ये आपका स्लोप निकल के आ गया, ठीक है जी।
अब आप इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट चेक कर लो, -1 पर और 1 पर। तो -1 डालोगे तो उसका स्क्वायर 1, 1 into 3 + 3 6 आ रहा है। -1 पर भी स्लोप कितना आ रहा है? स्लोप इज 6। और इस पे भी स्लोप कितना आ रहा है? स्लोप इज 6। दोनों स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी, लाइन शुड बी पैरेलल। स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात हुई थी भाई, और ध्यान यही रखा करो, ध्यान यही रखा करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व दिया हुआ है, इस पर टेंजेंट निकालनी है और आपको x की वैल्यू बताई गई है 2, तो x2 पर y निकाल लो। तो जब आपने x को 2 पुट करा, पूरा पॉइंट तो निकालो ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। स्लोप डेरिवेटिव से निकलेगी, निकाल लेंगे, लेकिन पॉइंट तो पूरा निकालो पहले। x, y, x2 दिया हुआ है ना, तो y निकालना बाकी है, पहले y तो निकालो। तो x को 2 डाल दो, जब आपने x को 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 0 की पार कुछ भी 0, तो y 0 आ रहा है भाई। तो अपना जो पॉइंट आ गया वो 2, 0 आ गया भाई। स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, चीज की पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा, चीज की पावर n का डेरिवेटिव होता है n, वो चीज की पावर n माइनस 1, तो 1/2/3 -1 हो जाएगा, माइनस का 1/3 इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव, अंदर की चीज का डेरिवेटिव माइनस का 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y डैश हो जाएगा 2/3 इंटू 1/, ये भी नीचे चला जाएगा, ये भी नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, और ऊपर कितना पड़ा हुआ है भाई? माइनस का 2x पड़ा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि आपको इसमें टेंजेंट निकालने के लिए x को 2 डालना पड़ेगा। अब जैसे आपने 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, 0 की पावर 1/3, 0 इंटू 3 0, समथिंग बाई 0 हो रहा है, और समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड है, और स्लोप नॉट डिफाइंड कब होगी? स्लोप होता है tan थीटा, थीटा होगा 90, sin 90 बाई cos 90, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो स्लोप नॉट डिफाइंड कब होती है? ये स्लोप है, नॉट डिफाइंड आ रही है, कब होती है? 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रही है, और अगर एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रही है तो किसके पैरेलल हुई? वाई एक्सिस के। तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स 90 डिग्री बना रही है तो वाई के पैरेलल होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू समथिंग होगी। अब एक्स इज इक्वल टू समथिंग में देख लेते हैं कितना होगा। तो किस पॉइंट से पास करती है? 2, 0 से, तो ये 2, 0 से पास करती है और 90 डिग्री बना रही है, तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 रही होगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए खैर, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल की निकालनी है भाई। सबसे पहले आप जो है डिफरेंशिएट करो cos x। अब आप m1 निकालो पहले, तो m1 0 डालने पर 1 आ जाएगा, तो m2 यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा? -1। इक्वेशन निकालो, y माइनस y1 0 दिया हुआ है, -1 x माइनस 0 दिया हुआ है, तो यहां से y इज इक्वल टू -x आ जाएगा भाई, y प्लस x इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 0, एब्सोल्युटली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को लिखो। तो फंक्शन लिखा हुआ है 2x³ माइनस 24x प्लस 107। भाई इसे डिफरेंशिएट कर दो, जैसे आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा आपका 6x² माइनस का 24, जिसमें से 6 कॉमन लेने के बाद x² माइनस 4 बचेगा, और यहां से साफ साफ पता लग रहा है क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को 0 पुट करना पड़ेगा, और यहां से ये चीज 0 हो जाएगी, तो क्रिटिकल यहां से 2 और -2 आ जाएंगे। और एक बात और मैं बताऊं, अब जरा सुनना ध्यान से, एक क्रिटिकल 2 है, क्रिटिकल -2 है, 2 के बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको पता है आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, आपको अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा पे मिलेगी, और ये फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। 2 से पहले डिक्रीज कर रहा है, 2 के बाद इंक्रीज कर रहा है, तो 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो 2 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। 2 उठा के डाल दीजिए, और जब आपने 2 उठा के डाला तो 2 की पावर 3 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 24 48 हो जाएगा, और प्लस का 107 हो जाएगा। यहां से आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आ जाएगी आपकी 8 इंटू 2 16 हो गया, और 24 इंटू 2 48, ये 48 था भाई, ये 48 है, ये 48 हो जाएगा। तो ये आ रहा है आपका 107 माइनस 32, तो ये आ रहा है आपका 75 वैल्यू आ रही है भाई, 75। अब मजे की बात क्या है? मजे की बात ये कि आपको कॉर्नर पॉइंट्स पे भी चेक करनी पड़ती है। आपको मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल में दी है, तो 1 और 3 पे भी चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है 1 और 3 पर इससे भी कम आ जाए, हो सकता है 1 और 3 पर इससे भी कम आ जाए, लेकिन मजे की बात क्या है कि सबसे छोटा ऑप्शन 75 ही है, तो इससे कम आने की संभावनाएं खत्म हो चुकी है, तो 75 इज द करेक्ट ऑप्शन, और ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
अगर 75 सबसे छोटा ना होता, अगर 75 सबसे छोटा ना होता, इससे भी छोटी वैल्यूज दी होती तो आपको 1 और 3 पर भी चेक करना पड़ता। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कर्व दिया हुआ है और इस पर ये पॉइंट दिया गया है, तो ये बताइए टेंजेंट कैसा रखता होगा। भाई कर्व को डिफरेंशिएट कर दो तो y डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/5 x की पावर 1/5 माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 4/5। तो y डैश आपका आ रहा है 1/5 इंटू एक्स की पावर 4/5। पॉइंट आपको 0,0 दिए, x को 0 डालो, 0 की पावर कुछ भी 0 इंटू 5 0, 1/0 नॉट डिफाइंड आ रही है तो पैरेलल टू, नॉट डिफाइंड आ रही है तो 90 डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है द पॉइंट एट विच द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। भाई अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस से एंगल 0 बना रही होती हैं, तो उनका स्लोप 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव निकाल के स्लोप को 0 के बराबर पुट कर दो, तो यहां से डेरिवेटिव निकाल लो, तो डेरिवेटिव आपका हो जाएगा y डैश, ये बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12 के, इसे 0 पुट कर दो तो x स्क्वायर माइनस 4, भाई माइनस 12 के 3 कॉमन ले लो, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, इसे 0 के बराबर पुट करोगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। 0 के बराबर क्यों पुट किया, क्योंकि ये स्लोप है, और अगर वो x एक्सिस के पैरेलल होना है तो स्लोप को 0 होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू प्लस 2 और माइनस 2 हो जाएगी। उठा के x को 2 रख दो, जब आपने x को 2 रखा 2 की पावर 3 8, 8 प्लस 18 हो जाएगा 26 माइनस 24, 2,2 आ रहा है 1 पॉइंट, और 2,2 2,2 2,2 2,2 सिर्फ यहां दिया हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी की टर्म्स में और y इज इक्वल टू टी की टर्म्स में एट द पॉइंट 2,-1। बड़ी सीधी सी बात है, ये x और y की वैल्यूज दी हुई हैं। अब मजे की बात क्या है, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो आपको dy बाई dx चाहिए। तो dy बाई dx कब मिलेगा, जब आप पहले dy बाई dt निकालेंगे और उसे डिवाइड करेंगे dx बाई dt से। बड़ा स्वाभाविक है, ठीक है जी। तो dy बाई dx कैसे मिलेगा, पहले आप dy बाई dt निकाल लीजिए। तो dy बाई dt आपका आ जाएगा, यह जाएगा 4t माइनस 2, यह जाएगा 4t माइनस 2 अपॉन dx बाई dt कितना आ जाएगा 2t प्लस 3, ये आ जाएगा। लेकिन आपके पास t तो नहीं है ना डालने के लिए। बच्चा बोलता है सर t को 2 डाल दो, क्यों डाल दो, ये तो x और y हैं, समझे। तो सबसे पहले x की जगह रखो 2, y की जगह रखो -1 और वहां से t की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। जरा इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, x की वैल्यू दी है 2, तो 2 बराबर हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 के। तो यहां से साफ साफ पता लग रहा है t स्क्वायर प्लस 3t बराबर आ जाएगा 10 के। -1 रखिएगा तो -1 बराबर आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 के। तो यहां से साफ साफ पता लग रहा है 2t स्क्वायर माइनस 2t बराबर आ जाएगा 4 के। ये दो इक्वेशंस में लगे हैं, ऊपर वाली में 2 का मल्टीप्लाई करके जो है इसके साथ साथ लिख दीजिए। तब आपने इसके साथ साथ लिख दी तो ये दोनों कट जाएंगे, ये 8t, ये 80 बराबर आ जाएगा माइनस के 16 के, माइनस का 80, तो t बराबर आ जाएगा 2 के। t अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली 2 आ गया, अगर कोई गलती से 2 रखता तो भी आ जाता। तरीका ये कहता है, तुक्के तो लगते रहते हैं। t की वैल्यू 2 आ गई, 2 उठा के रखा तो 2 इंटू 4 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, 6/7 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछिए, ये भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए अपना अगला और आखिरी सवाल, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास इज क्वेश्चन नंबर 15। द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, अरे पल भर में बता देंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव करो, फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12, ठीक है जी। अब यहां से आप 6 को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यहां से 6 टाइम्स हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे -1 और -2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या कह रहा है, डिक्रीज कर रहा है -2 से -1। तो उम्मीद करता हूं कराए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहीं किसी का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन से क्वेश्चंस की वीडियोस आप चाहते हैं प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच।